चलिए बाबू, आज दो चर वाले रैखिक समीकरण के सेकेंड क्लास होगा थ्योरी के लिए। इसमें हम आप लोगों को बताएंगे मतलब चार बीजीय विधि से जो मुख्य रूप से है, वैसे निकालने के लिए तो 6, 7, 8 विधि से निकल सकता है, लेकिन चार जो है वह प्रमुख बीजीय विधियाँ है। मैं इन चारों विधियों को मैं एक एक करके आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। अगर अच्छा लगता है तो थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं बाबू क्या होता है। पहला विधि जो है मेरा वह है आलेखीय विधि। आलेखीय या ग्राफीय विधि। चलिए, पहला विधि जो है वह आलेखीय या ग्राफीय विधि है। यह 10th क्लास में बाबू 5 नंबर के पूछता है। 10th क्लास में कितने नंबर को पूछता है? 5 नंबर के। चलिए, जैसे अब हम बताते हैं कैसे सॉल्व होता है, जैसे देखते हैं। चलिए, जैसे हम लिख रहे हैं 2x + y = 6 और x + y = 5। कोई दिक्कत है? यह दो समीकरण मेरे सामने है। 2x + y = 6 और x + y = 5। इसको कहेगा बाबू ग्राफीय विधि से हल करे या आलेखीय विधि से हल करे। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न आपसे पूछे तो आप हमेशा एक ही काम कीजिएगा। सबसे पहले हम एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक, एक बॉक्स बना लेंगे। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, हम यहाँ पे बॉक्स बना लिए और x और y, बस केवल दो वैल्यू से ही आपको ग्राफ पता चल जाएगा। अब देखिए हम यहाँ लिखेंगे समीकरण एक का मान सारणी, ठीक है। यह जो है समीकरण एक का मान सारणी है। कोई दिक्कत? अब देखिए तो समीकरण एक क्या है मेरे पास? 2x + y = 6। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे देखिए बाबू, हम एक बार x के वैल्यू 0 रखेंगे अपने मन से हमेशा, या कुछ भी रखिएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 0 इसलिए रखते हैं ताकि आपको समझने में भी सहूलियत हो और ग्राफ खींचने में भी सहूलियत हो। तो यहाँ हम x के जगह क्या रखे हैं? x = 0 पर, ठीक। अब देखिए बाबू, तो 2 × 0 + y = 6। तो इसीलिए y का वैल्यू क्या आ जाएगा? यहाँ से देखिए तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? या तो 0 हो गया तो y का वैल्यू 6 आ गया। कोई दिक्कत है? अब देखिए, अब एक बार बाबू हम y का वैल्यू क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। कोई दिक्कत? तो यहाँ लिखेंगे y = 0 पर। कोई दिक्कत? तो y के जगह 0 रख दीजिए तो 2x, ठीक है। y के जगह 0 रखेंगे बराबर 6, ठीक। अब देखिए बाबू यहाँ तो 2x = 6, तो 2 तिया 6, मतलब x = 3। x का वैल्यू पता हो गया। कोई दिक्कत है? अब देखिए इसी प्रकार से लिखेंगे समीकरण 2 का मान सारणी। कोई दिक्कत? अब देखिए तो फिर ऐसे ही बॉक्स खींचेंगे। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पर x और यहाँ पर y। समीकरण दूसरा क्या है? x + y = 5। कोई दिक्कत? अब x के जगह यहाँ भी हम 0 लेंगे अपने मन से, तो x = 0 पर। तो x के जगह 0 रखिएगा तो 0 + y = 5। तो इसीलिए मतलब y कितना आ गया? y 5 आ गया। चलिए अब रखिएगा y = 0 पर। कोई दिक्कत है? y के जगह 0 रखेंगे। अब देखिए बाबू, तो x + 0 = 5, मतलब x बराबर क्या आ गया? 5। अब देखिए यह जो है से ग्राफ के एक सादा पेपर, सॉरी ऐसे टाइप का पेपर नहीं रहता है, मतलब डरीर खींचा हुआ, उस पेपर पर बाबू आप ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। और जो ग्राफ पेपर जो रहता है, इसे बोला, उस साइड, उस तरफ मतलब आपको ग्राफ खींचना है। अब देखते हैं हम बाबू हम आगे कि इसका ग्राफ
कैसे होता है। जैसे एक साइड ही हम कर लिए इतना काम। अब जो है चलिए अब हम ग्राफ खींचना आप लोग को बताते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए बाबू देखिए यह दो ठो बॉक्स जो है मेरे सामने है, समीकरण 1 का और 2 का। ठीक है, अब जो है हम इसका ग्राफ खींचते हैं, कैसे आता है देखिए। तो पहले हम ग्राफ x और x डैश का चयन करेंगे। ठीक, x और x डैश यह हो गया, यह y और यह y डैश हो गया। इस बॉक्स में देखिए बाबू अधिकतम अंक कितना है, 6 है। ठीक है, तो हम 6 तक लेंगे। 0 यहाँ रहेगा ओरिजिन, इधर 1 2 3 4 5 6, इधर माइनस में 1 2 3 4 5 6, इधर प्लस में 1 2 3 4 5 6, इधर माइनस में 1 2 3 4 5 6। कोई दिक्कत है बाबू? आप ग्राफ पेपर पर कीजिएगा ना तो एकदम सटीक आएगा जैसे हम बताते हैं। यह तो बोर्ड है, यहाँ पे थोड़ा मार्कर इधर उधर फिसलता है इसलिए दिक्कत होता है। अब देखिए पहला समीकरण का यही ना था, तो x0 y 6, तो x0 और y 6, तो y प्लस 6 है तो यहाँ आया ना, हम यहाँ लिख देंगे x0 y 6। कोई दिक्कत? अब है x3 y0, x3 ठीक प्लस में y0, तो x3 y0। अब देखिए बाबू यहाँ तो मार्कर से हम हाथ से मिलाएंगे इसको तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, लेकिन आप लोग पटरी के सहायता से मिलाइएगा। तो इस दोनों रेखा को सॉरी इस दोनों बिंदु को हम लोग एक सीधी रेखा से मिलाएंगे। ठीक है, मिला दिए, कोई दिक्कत? अब देखिए तो यह किसका है, यह किसका है, 2x प्लस वाई का ना, तो इसके ऊपर लिख देंगे 2x प्लस वाई बराबर कितना है, 6। कोई दिक्कत? ताकि पता चले कि यह किसका ग्राफ है। अब देखिए अब यहाँ दूसरा है x0 y 5, x0 y 5, तो x0 और y 5 तो प्लस 5, तो x0 और सॉरी x0 है और y 5 है, y 5 है यहाँ नहीं होगा, x0 y 5 यहाँ होगा, x0 और y 5, x0 और y 5। ठीक, तब है x5 y0, तो x5 और y0 तो यहाँ होगा x5 y0। अब इस दोनों को बाबू एकदम सीधा से हम लोग अच्छा से मिलाएंगे। थोड़ा हाथ जो है ना, हाथ से थोड़ा इधर उधर हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत है? इस पर भी लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब देखिए बाबू अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहाँ तो बोर्ड है और मार्कर से थोड़ा इधर उधर हाथ हो जाता है, लेकिन अगर आप लोग खींचिएगा ना ग्राफ पेपर पर तो आंसर कैसे पता होगा सो बता रहे हैं। देखिए ग्राफ जो है ना, ग्राफ यहाँ काटा ना एक दूसरे को, यहाँ काटा ना, देखिए तो बाबू यहाँ ग्राफ काटा ना, तो हम यहाँ भी आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आपको अपने मन से पता करना है, देखना है। देखिए तो बाबू यह y के 4 के संभव में लगभग काटा है। ठीक है, और x को 1 के संभव में काटा है। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 1 और y बराबर क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा बाबू। समझे, ध्यान से समझिए। जैसे जहां दोनों ग्राफ काटेगा ना तो देखिएगा वहां से x अक्ष की दूरी क्या है और y अक्ष की दूरी क्या है। कोई दिक्कत है? जहां यह ग्राफ काटेगा एक दूसरे को ना तो देखिएगा x अक्ष की दूरी क्या है और y अक्ष की दूरी क्या है। तो x अक्ष यहाँ 1 पर आया तो x 1 रखेंगे, y यहाँ 4 पर आया तो y यहाँ 4 रखेंगे, और आंसर पता हो गया x बराबर 1 y बराबर 4। अगर ग्राफ पेपर पर इसको करते बाबू तो और बेहतर ढंग से आता। किसी को समझने में दिक्कत है? चलिए अब आगे देखते। चलिए बाबू एक विधि से तो देख लिए, अब अगला विधि जो है वो हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। अगला विधि जो है बाबू मतलब दूसरा विधि, सेकेंड प्रोसेस दूसरा, इसका नाम है विस्थापन विधि। कोई दिक्कत है? अब अगला विधि क्या है, विस्थापन विधि। जैसे मान लीजिए उसी समीकरण से देखते हैं कि
सब विधि से सेम आंसर आता है कि अलग आता है, इसीलिए हम एक ही सवाल को पुनः दिखा रहे हैं। जैसे देखिए बाबू 2x प्लस वाई बराबर कितना था 6, समीकरण 1, और x प्लस वाई बराबर कितना था 5, समीकरण 2। तो जब भी बाबू विस्थापन विधि से कहे सॉल्व करने के लिए, जब भी कहे विस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए, तो आप मेरा एक बात ध्यान में रखिएगा, आप हमेशा पहले लिखिएगा समीकरण 1 का हल, समीकरण 1 का हल। कोई दिक्कत है? अब देखिए तो समीकरण 1 क्या है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, और यहाँ से बाबू x को स्वतंत्र कीजिए, मतलब x का मान निकाल लीजिए। आप y का भी निकालिएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक पैटर्न पे चलिए ताकि आप लोग को जल्द से जल्द समझ में आ जाए। यहाँ से बाबू हम केवल x का वैल्यू पता करेंगे। x का वैल्यू कैसे पता करेंगे तो 2x ठीक है, और 6 इस प्लस y को ले जाएंगे उधर तो माइनस y हो जाएगा, और x ये दुगुना में है तो इधर क्या हो जाएगा बट्टा में हो जाएगा। अब देखिए बाबू यहाँ से x का वैल्यू पता हो गया ना, तो अब हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। अब देखिए समीकरण 1 का हल किए और x का जो वैल्यू पता हुआ उसको हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 यही है ना बाबू, x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो x के जगह क्या रखेंगे 6 माइनस वाई बाई 2 प्लस वाई बराबर 5। अब यहाँ से कैलकुलेशन कीजिए, 2 लघुत्तम आ जाएगा, ठीक है, तो 6y माइनस 2 और प्लस 2y, कोई दिक्कत है, बराबर 5, कोई दिक्कत। अब जरा सा देखिए ये 6 तो ठीक है, और 2 y प्लस में 1 y माइनस में, तो कितना हो जाएगा 1 y प्लस में बच जाएगा बाई 2 बराबर 5। अब यहाँ हम दिखा रहे हैं बाबू आप लोगों को, अब देखिए तो यहाँ से अब तिरछा तिरछी गुना होगा तो 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस 6, तो y का वैल्यू कितना आ गया बाबू 4, कोई दिक्कत, y का वैल्यू आ गया। अब y का वैल्यू जो आ गया ना तो हम किसी समीकरण में अब रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ आप स्वतंत्र है बाबू। अब जब भी 1 का वैल्यू पता चल गया y का ना, तो आप 1 में रखिए 2 में रखिए, किसी में रखिएगा तो पता हो जाएगा, लेकिन हम 1 में रख रहे हैं। जैसे 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो 2x और y के जगह 4 इक्वल टू 6, 2x सही है बाबू, 6 माइनस 4, कोई दिक्कत, तो 2x बराबर 6 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा 2, तो 2 से ही 1 मरतबे कट जाएगा, तो x बराबर 1, तो इसीलिए आंसर लिखेंगे x बराबर 1, y बराबर कितना आया 4। देखिए बाबू एक चीज और समझिए, यहाँ आंसर हमको कितना निकल के आया x बराबर 1 और y बराबर 4, मतलब 4। अब देखिए बाबू तो विस्थापन विधि से जब भी कहेगा तो सबसे पहले क्या करना है समीकरण 1 का हल, वहां से आप x का वैल्यू पता कर लीजिएगा, ठीक है, और तब उसका मान किस में रखिएगा 2 में, और तब जो वैल्यू आएगा उसका मान आप किसी में रख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? पहले क्या करना है समीकरण 1 का हल करना है, 1 के हल में क्या करना है हमको x का वैल्यू पता कर लेना है, ठीक है। आप चाहिएगा तो y का भी पता कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम आपको सिखाने के लिए बार बार बोल रहे हैं कि x का वैल्यू ही पता कीजिएगा। x का वैल्यू पता कर लिए और वह समीकरण 2 में रख दिए तो मेरा y का वैल्यू आ गया। अब y का वैल्यू हम किसी में रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम यहाँ समीकरण 1 में रखे हैं। अब देखिए दोनों वैल्यू पता हो गया, कोई दिक्कत है? चलिए बाबू अब एक तीसरा विधि बता रहे हैं, ठीक है। तीसरा विधि क्या होता है, तीसरा विधि जो है वह है विलोपन, विलोपन कहिए तब, या लुप्तीकरण कहिए तब, लुप्तीकरण कहिए तब, या विलुप्तीकरण, विलुप्तीकरण विधि। अब बाबू देखिए जरा ध्यान से, यह सब सेम नाम है, विलोपन कहिए तब, या लुप्तीकरण कहिए तब, या विलोपन कहिए तब, ठीक है बाबू। जब भी इस टाइप के मतलब कहे कि विलुप्तीकरण विधि से सॉल्व कीजिए, या लुप्तीकरण से कीजिए, या विलोपन से कीजिए, तो देखिए अब सवाल जैसे देखते हैं। जैसे 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना था 6,
x प्लस वाई इक्वल टू कितना था 5। समीकरण 1 और यह 2 है। देखिए बाबू, जीवन में जब भी विलुप्तीकरण या लुप्तीकरण विधि से कहे ना, तो आप मेरा एक बात याद रखिएगा, कभी भी दिक्कत होगा ही नहीं। देखिए बाबू, अब यहाँ हम सीधे एक चीज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? समीकरण ठीक एक गुने क्या लिखेंगे? यहाँ जो गुणांक है एक के बारे में लिख रहे हैं ना, तो यहाँ जो है ना, आप हमेशा यही चीज याद रखिएगा। यहाँ जो है जितना, उससे हम इसमें गुना कर देंगे, और यहाँ जो है जितना अंक, उससे हम इसमें गुना कर देंगे। कहने का मतलब है कि इस x के गुणांक से इसमें गुना कर देंगे, और इस x के गुणांक से इसमें गुना कर देंगे। बस मेरा बैलेंस हो जाएगा समीकरण। तो समीकरण 1 गुने यहाँ नहीं है कुछ है बाबू, तो क्या है 1। यह दोनों अगर सेम चिन्ह रहेगा ना बाबू, दोनों सेम चिन्ह रहेगा तो घटा दीजिएगा। क्या कीजिएगा? घटा दीजिएगा। अगर दोनों अलग, एगो अलग कोई रहता, कोई एगो प्लस में कोई एगो माइनस में, तो जोड़ देते। कोई दिक्कत है बाबू? एक बार पुनः समझिए हम क्या कर रहे हैं। मतलब जब भी कहे लुप्तीकरण विधि से ना, तो यहाँ जो x का गुणांक है उससे हम 1 में गुना कर लेंगे, और यहाँ जो गुणांक है उससे हम 2 में गुना कर लेंगे। अब बिचला चिन्ह जो है ना, बिचला चिन्ह कैसे लिखेंगे? अगर दोनों सेम चिन्ह है तो माइनस, अगर कोई एगो अलग है तो प्लस। तो यहाँ दोनों सेम है इसीलिए हम माइनस लिख रहे हैं। और समीकरण 2 गुने कितना करेंगे? तो पहले का x के गुणांक से। कोई दिक्कत है बाबू? बस इतना ही कलाकारी करना है। इतना करने के बाद जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं। अब 1 से हम समीकरण 1 में गुना करते हैं 1 से, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें बाबू हम 2 से गुना कर रहे हैं, तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। कोई दिक्कत है बाबू? अब देखिए हमको घटाना है ना, यहाँ हम घटाव लिखे है ना, तो यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब यह दोनों मेरा कट गया बाबू। तो 2y कर्जा है और 1y हम सधा दिए, तो 1y माइनस में बचेगा बाबू। और 10 रुपया नीचा कर्जा है और 6 रुपया हम सधा दिए, तो 4 रुपया कर्जा बचेगा बाबू। और इस माइनस से यह माइनस खत्म हो जाएगा, तो y बराबर कितना आएगा 4। अब इस y का मान जो है, y का मान समीकरण आप किसी में रख दीजिए, 1 में रखिए या 2 में रखिए। समीकरण 1 में रखने पर अब देखिए बाबू, y का मान कहाँ रखिएगा? समीकरण 1 में। अब देखिए, या आप 2 में भी रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ देखिए 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो 2x सही है, और y के जगह हम क्या रखेंगे बाबू? 4 इक्वल टू 6। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 6 माइनस 4। कोई दिक्कत? 2x बराबर क्या हो जाएगा? 2, और इस 2 से यह 2 कट जाएगा, तो x बराबर 1, यहाँ 1 हो गया। कोई दिक्कत? तो इसीलिए x बराबर 1 और y बराबर कितना आ गया? 4 आंसर। कोई दिक्कत है? अब चलिए फिर देखते हैं इसी को एक बार। देखिए तो बाबू, जब भी विलुप्ति या विलोपन विधि से कहे, तो आप मेरा एक बात याद रखिएगा। यहाँ x के स्थान पर जितना है ना, यहाँ और यहाँ, इसको केवल देखिएगा। समीकरण 1 में आप इस नीचे वाला के गुणांक से गुना कीजिएगा, और 2 में बाबू ऊपर वाला के गुणांक से गुना कर दीजिएगा। बस हमेशा आपका बैलेंस होके x कट जाएगा, y के वैल्यू दे देगा, और आगे अगला कोई समीकरण में रखेंगे तो मेरा फिर x का वैल्यू दे देगा। समझे? और यहाँ चिन्ह कैसे लिखेंगे? तो दोनों प्लस है तो माइनस, अगर यहाँ कोई माइनस रहता कोई प्लस रहता तो यहाँ जोड़ देते। ठीक है? कोई दिक्कत है? चलिए अब अगला देखते हैं। देखिए बाबू, अब सबसे आसान विधि जो है ना, वह है ब्रज गुणन विधि। सबसे आसान विधि कौन है? ब्रज गुणन विधि। देखिए, ब्रज गुणन विधि से बाबू जब भी हल करना हो ना, तो केवल इतना याद रखिएगा, x बराबर क्या याद रखिएगा? b1c2 माइनस b2c1 बटे a1b2 माइनस a2b1। बस। अब y बराबर क्या याद रखिएगा? a2c1 माइनस a1c2 बटे, जो x वाला के बट्टा में है वही y वाला के बट्टा में है, a1b2 माइनस a2b1। चलिए देखते हैं इस पर सवाल किस टाइप से रहेगा। अब देखिए बाबू, जैसे सवाल आपको रहेगा, ध्यान से देखिए। कहेगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x प्लस वाई इक्वल टू कितना रहेगा? 5। अब इसको कहेगा बाबू
ब्रजगुणन विधि से हल करने के लिए। इसको क्या कहेगा? ब्रजगुणन विधि से हल करने के लिए। तो जब भी इस टाइप का मिले तो देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, a1 जो है यहाँ a1 कितना है 2, ठीक है। b1 जो है b1 कितना है, ठीक है 1। और c1 जो लिखिएगा ना बाबू, बराबर के उस साइड है ना, तो पहले इस साइड हम खींचेंगे इसको बराबर, चाहे इसको एडजस्ट करके पहले लिखिए लीजिए, वैसे दिक्कत होगा। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करके लिख लेंगे 2x + y या -6 बराबर 0। इस प्लस को इधर लिया है, और x + y या -5 = 0। चलिए अब एक और अब इसको 2 मान लिए, कोई दिक्कत है? कुछ नहीं किया बाबू, बराबर के उस साइड जो अंक था ना उसको इधर लिया है। आप हमेशा लेके आइएगा इधर, कोई दिक्कत है? अब देखिए, अब जो है हम a1 पता कर लेंगे 2, कोई दिक्कत? a1 कितना हो गया 2, b1 कितना हो गया -6, c1 कितना हो गया, नहीं सॉरी b1 1 ना होगा जी, क्योंकि y के साथ 1 है ना, और c1 कितना हो जाएगा -6, कोई दिक्कत? अब देखिए a2 कितना हो जाएगा 1, b2 कितना हो जाएगा 1, ठीक है, और c2 कितना हो जाएगा बाबू -5। अब देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब चलिए देखिए हम कैसे x का वैल्यू पता कर लेंगे। x बराबर क्या सूत्र होता है बाबू, b1 c2 b2 c1 बटे a1 b2 a2 b1, कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू वैल्यू रखिए, b1 का वैल्यू कितना है, b1 का 1 गुने c2 का कितना है -5 माइनस b2 का वैल्यू कितना है बाबू, b2 का 1, c1 का कितना है -6, अब बटे a1 का कितना है वैल्यू बाबू 2, b2 का कितना है 1 माइनस a2 का कितना है, a2 का 1 गुने b1 का कितना है 1। अब देखिए बाबू अब हल करते हैं, तो एक में -5 से गुना किए -5 माइनस +6, और 2 में 1 से गुना करेंगे 2, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1। अब देखिए बाबू -5 रुपया कर्जा 6 रुपया, मतलब मेरे पास प्लस में है तो कितना हो जाएगा 1 रुपया प्लस, और 2 में से 1 जाएगा तो 1, मतलब x बराबर कितना आ गया, 1 में 1 से भाग देंगे तो 1। x का वैल्यू पता हो गया। इसी तरह से हम y पता करेंगे, तो y बराबर क्या होता है, a2 c1 माइनस a1 c2 बटे a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है बाबू। अब देखिए a2 के जगह कितना है 2, c1 के जगह कितना है, c1 के जगह -6 माइनस a1 के जगह क्या है बाबू, a1 के जगह 2, ठीक, और c2 क्या है -5। अब देखिए बाबू, अब जरा ध्यान से देखिए, एक बार पुनः देखिए तो a2 कितना है, a2 है 1, a2 1 है बाबू ना, a2 यहाँ 1 होगा, 2 लिखा गया है 1, ठीक है। अब देखिए a1 कितना है, a1 है 2, b2 कितना है, b2 1 माइनस a2 कितना है, a2 1, b1 कितना है, b1 1। अब देखिए बाबू, अब जरा ध्यान से देखिए, 1 में -6 से गुना करेंगे तो -6, और माइनस प्लस 5 गुना 10, अब बटा यहाँ करेंगे तो 2 और -1, कोई दिक्कत है? अब जरा यहाँ देख लीजिए तो क्या हो जाएगा बाबू, -6 रुपया कर्जा 10 रुपया मेरे पास है तो 4 रुपया बचेगा, और यहाँ 2 में से गया तो 1, मतलब y बराबर कितना आया 4, y का वैल्यू कितना आया 4, तो इसीलिए x बराबर 1 और y बराबर कितना आ गया 4। यह बहुत सिंपल है बाबू, कोई दिक्कत है समझने में? चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए बाबू, लेकिन ब्रजगुणन विधि अभी हम जैसे बताए हैं वैसे आप लोग बहुत कम बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि टाइम थोड़ा लग जाता है। लेकिन ब्रजगुणन विधि का एक जो हम ट्रिक बता रहे हैं वह जब तक है जान, मतलब जब तक जिंदा तब तक याद रखिएगा। उसमें ना कोई सूत्र की जरूरत है, एकदम थोड़ा सा दिमाग की जरूरत है। देखिए तो जैसे ब्रजगुणन विधि से कहेगा, ब्रजगुणन विधि से कहेगा हल करने के लिए, जैसे 2x + y = 6, x + y = क्या हो गया 5। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। थोड़ा सा दिमाग क्या लगाना है बाबू,
तो 2x प्लस वाई इसको पहले इधर ले आएंगे तो -6 बराबर 0। और यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान से x प्लस वाई इजकल टू सॉरी -5 इजकल टू 0 का है। तो इस 5 को हम इधर ले आए तो क्या हो गया बाबू, -5 हो गया। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए और देखिए टोटल बन जाएगा। देखिए बाबू, हम सूत्र का यूज नहीं कर रहे हैं। अब जो हम दिखा रहे हैं आप लोग को देखिए। अब जैसे सबसे पहले हम लिखेंगे x, कोई दिक्कत, अब बट्टे x लिख दिए। अब बट्टा में देखिए तो x लिखे ना बाबू, तो x को छोड़ दीजिएगा आप लोग। जैसे हम x लिखे हैं ना तो x वाला को झाँप देंगे, ठीक। तो यहाँ कितना बचेगा 1 और यहाँ -5, 1 तिरछा तिरछी देखिए। अब ये दो जो टर्म है ना तो इसका तिरछा तिरछी देखिए 1 और -5, तो 1 गुने -5, 1 गुने -5 घटाव के चिन्ह हमेशा, कोई दिक्कत। अब फिर अब यह बचा ना तो 1 गुने -6, कोई दिक्कत। ध्यान से देखिए बाबू, जब भी कहेगा x वाला को लिखने के लिए तो x लिख दिए ऊपर, अब बट्टा। अब x वाला को हमको देखना ही नहीं है, तो यहाँ y का गुणांक है 1 और यहाँ है -5, तो 1 गुने -5 लिख दिए। अब माइनस हमेशा, अब इसको, अब इस दोनों का तिरछा तिरछी गुणांक, जैसे 1 और -6, कोई दिक्कत है बाबू। अब देखिए हमेशा अब y लिख दिए तो y के साथ बाबू आप लोग हमेशा माइनस दीजिएगा, ठीक है। y के साथ हमेशा क्या देना है, माइनस देना है। अब y के लिख रहे हैं तो देखिए अब y बोला के हम लोग झाँप देंगे, y बोला को हम नहीं देखेंगे। तो देखेंगे किसको, x बोला के और इस अंक बोला के। तो 2 गुने -5, 2 गुने -5 घटाओ तो घटाओ। अब 1 इमा -6 इमा, तो 1 गुने -6, कोई दिक्कत है बाबू। अब चलिए बराबर, अब इमा अचर पद के लिए हमेशा 1 लिखना है, इमा 1 बट्टे, हमेशा 1 बट्टे, कोई दिक्कत। अब 1 जो हुआ ना तो 1 लिख दिए, तब अंक के लिए 1 लिखे हैं तो इसको झाँप देंगे, तब इसमें करेंगे गुना 2 गुने 1, तो 2 गुने 1, यहाँ हमेशा घटाव का चिन्ह, ठीक है। और यहाँ 1 गुने 1, 1 गुने 1, कोई दिक्कत है बाबू। बस इतना लिख लेने के बाद देखिए अब कितना आसान हो जाएगा। अब देखिए बाबू x ठीक है। अब देखिए 1 में -5 से गुना करेंगे, -5 और माइनस प्लस 6 बराबर -y, ठीक है, -10 और प्लस 6, कोई दिक्कत। बराबर 1 बट्टे 2 और -1, कोई दिक्कत। अब देखिए बाबू यहाँ ध्यान से, x बट्टे -5 में 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 बराबर -y बट्टे -10 में से 6 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा -4, अब बट्टे 1, अब बट्टे यहाँ देखिए बाबू 2 में से 1 जाएगा कितना होगा तो 1। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, यह तीनों बराबर है ना, तो इसीलिए x बोला भी इसके बराबर और y बोला को भी इसके बराबर, तो इसीलिए x/1 बराबर 1/1, एक बार ऐसे कर लेंगे। और -y/-4 बराबर 1/1। तो देखिए यहाँ बाबू गुना करेंगे तिरछा तिरछी तो x बराबर 1, और यहाँ माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, और y में गुना होगा तिरछा तिरछी तो y बराबर 4। तो इसीलिए बाबू यहाँ आंसर निकल के आ गया x बराबर 1 और y बराबर 4। बताइए बाबू, जरा सा भी दिक्कत है समझने में? ये जब तक जिंदा है आप लोग ना तब तक याद रखिएगा, 1 मिनट के अंदर में आंसर यह दे देगा, ठीक है। यह बराबर इसलिए किए हैं बाबू क्योंकि यह तीनों बराबर है, तो x वाला भी अंक के बराबर कर दिए और y वाला को भी अंक के बराबर कर दिए, और देखिए कितना जल्दी आंसर दे दिया। कोई दिक्कत है बाबू? चलिए आज के लिए बस इतना ही, और हम अगले वीडियो में मिलेंगे बाबू, ठीक है। अगले वीडियो में मिलेंगे आप लोगों के साथ, मतलब जितने भी इनका इस चैप्टर का जो जितने भी एक्सरसाइज है चैप्टर है उसका मैं एक एक सवाल आप लोग के लेकर आऊँगा। लेकिन एक बार मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ, अगर आप लोगों को समझ में आती है मेरी पढ़ाई तो आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।